घने जंगल की एक ठंडी सुबह थी। सूरज की हल्की हल्की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। तभी झाड़ियों के बीच एक चालाक लोमड़ी की आंखें चमकीं। उसका नाम था लाली लोमड़ी। वो बहुत भूखी थी और कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था। उसी समय सामने से एक भोला भाला खरगोश उछलता कूदता हुआ आ रहा था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू थोड़ा बेवकूफ़ जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। लाली की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, आज तो मेरा पेट भरने वाला है, बस इसे किसी तरह अपने जाल में फंसाना होगा। लोमड़ी ने तुरंत अपना चेहरा मासूम बना लिया और बोली, अरे चिंटू भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? चिंटू मुस्कुराकर बोला, अरे लाली दीदी, मैं नदी के किनारे जा रहा हूँ, वहाँ बहुत मीठी गाजरें होगी हैं। लोमड़ी ने मन में सोचा, गाजर बाद में, पहले खरगोश ही सही। फिर मीठी आवाज में बोली, अरे वाह, मैं भी कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? भोले चिंटू ने तुरंत कहा, क्यों नहीं दीदी, चलिए। दोनों साथ साथ जंगल की अंदर की तरफ चलने लगे। रास्ता थोड़ा सुनसान था। अचानक लोमड़ी रुक गई। चिंटू, क्या तुम्हें पता है इस जंगल में एक खजाने की गुफा भी है? लोमड़ी ने रहस्यमय आवाज में कहा। चिंटू की आंखें चमक उठी। सच में? खजाना? हाँ, लोमड़ी बोली, लेकिन वहां जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मुझे डर नहीं लगता, चिंटू ने गर्व से कहा। लोमड़ी मुस्कुराई, यही तो वो चाहती थी। थोड़ी देर बाद वे एक अंधेरी गुफा के पास पहुंचे। अंदर घना अंधेरा था, हवा भी अजीब सी आवाज कर रही थी। लोमड़ी बोली, चिंटू तुम अंदर जाओ और देखो खजाना है या नहीं, मैं बाहर पहरा देती हूँ। चिंटू गुफा के अंदर चला गया। कुछ ही पल बाद लोमड़ी धीरे धीरे उसके पीछे घुसने लगी। उसने सोचा, बस अब इसे पकड़कर खा जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंची, अचानक जोर की गरज सुनाई दी। कौन है मेरी गुफा में? एक भारी आवाज गूंजी। लोमड़ी डर के मारे कांप गई। गुफा के अंदर एक बूढ़ा शेर बैठा था। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लोमड़ी तुरंत बोली, महाराज, ये खरगोश मुझे यहाँ खजाना दिखाने लाया है। चिंटू चौंक गया। उसे समझ आ गया कि लोमड़ी उसे फंसाना चाहती थी। लेकिन तभी कहानी में बड़ा मोड़ आया। चिंटू धीरे से बोला, महाराज, सच तो ये है कि ये लोमड़ी आपको धोखा देकर आपकी गुफा पर कब्जा करना चाहती है। शेर की आंखें लाल हो गईं। क्या सच में? लोमड़ी घबरा गई। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। शेर गरजा, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। लोमड़ी डर के मारे भाग खड़ी हुई। वह इतनी तेज भागी कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। चिंटू भी धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल गए आया। शेर मुस्कुराया और बोला, बेटा तुम भले ही भोले हो, लेकिन सच्चाई और हिम्मत ने तुम्हें बचा लिया। उस दिन चिंटू को समझ आया कि हर मीठी बात करने वाला दोस्त नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में चालाक लोग हमेशा भोले लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। समझदारी और सच्चाई ही हमेशा सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। कैसी लगी आपको आज की कहानी, जरूर बताएं।